पितः सदा हृदयकन्दरे स्फुटतः श्रीसचिनन्दनः आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमृदं तत्रादरः न परः पञ्चतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् संकर्षणकारणतो यशायि गर्भोदशायि च पायोब्धसायि श्रीषष्ठ यस्य हंसकलासः नित्यानन्द आप्तरामः शरणं ममस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौरे सनक सनंदन सनातन नारदेभ्य गोपेश्वर व्रजविलास युगांधि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरूपाधिकां मे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो है क्या मतलब जो है विधि निषेध आदि है ना। तो पितर पितर क्या होता है? पूर्वज नहीं, पूर्वज तो हैं, समझ गए। वो अभी पूर्वज जो है अभी जो है कहाँ पर हैं, उनका एक लोक है, उसको क्या बोलते हैं? पितरलोक है। पितरलोक की जो है स्थिति कहाँ पर है? मतलब नीचे है, ऊपर है, हाँ ठीक है ना, ऊपर है, कहाँ कहाँ पर है? नहीं आप तो बताइए ना, पितरलोक कहाँ है? हमें तो ये मालूम है ना कि जो है क्या बोलते हैं, बीच में पृथ्वी है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर स्वर्ग आदि हैं, वो कई स्वर्ग हैं, ठीक है ना। इसी तरह नीचे जो है वो नरक आदि हैं, ठीक है ना, अतल वितल सुतल महातल आदि है ना। इसी तरह जो है ऊपर में क्या क्या है आपका? भू, ठीक है, सब भू क्या हो गया? पृथ्वी, ठीक है। भू भुव स्वह है ना, मह जन तप आदि ये सब है ना। तो उसमें भू भुव जो है वो पितरलोक, ठीक है ना। तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया। और स्व जो है वो स्वर्ग है, जिसको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, मतलब जहाँ के अधिपति इंद्र हैं उनको वो स्व, ठीक है ना। ऊपर वाले भी स्वर्ग हैं, वो हायर स्वर्ग है, ठीक है ना। तो स्वर्ग से नीचे है और पृथ्वी से ऊपर है, ठीक है। हालांकि वहाँ जो पितरलोक ऐसा है कि जो है ना, जैसे किसी एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है, और वहाँ पर जो है आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है, ऐसा होता है ना। क्योंकि हम करीब 4 साल में पटना में रहा था, तो वहाँ पे सब लोग डॉक्टर लोग जो है एकदम सबसे बड़े लुटेरे होते हैं। 2-2 बजे रात तक जो है इतना पैसा उनको चाहिए, है ना, कोई अंत ही नहीं। तो
तो वहाँ पर जो है वो आपको नंबर मिलेगा, एक बजे रात का भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ आप सब बैठे रहते हैं, हॉल में बैठे हुए 25-30 जो भी है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये पितर लोग क्या है कि ये वेटिंग रूम है। जब किसी व्यक्ति का मतलब नहीं, किसी जीव का जो भी है, जब शरीर छूट जाता है तो यमराज उसको लेके जाते हैं। ये सारे व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, जो भक्त नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। जो भगवान, जो वैष्णव नहीं है उनके बारे में बता रहे हैं। जो वैष्णव है ना, उनके लिए नहीं, उनको तो क्या बोलते हैं कि कौन आते हैं, अपना विष्णुदूत आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, उनको जो है यमदूत लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब यमदूत जो है जब उनको ले जाते हैं तो पूरे रास्ते में बहुत पिटाई सब बहुत कुछ होता है, रास्ते में ही शुरू हो जाता है। नरक में आगे क्या होगा उसका जो है ट्रेलर उसी टाइम शुरू हो जाता है। वो फिर कभी जो है आगे चर्चा करेंगे, जो है बीच बीच में कितने कितने जो है क्या बोलते हैं कि जो जैसे बस स्टैंड होता है ना, पड़ाव होता है, तो वो पड़ाव में कहाँ कहाँ रुकते हैं, उसके बाद वहाँ क्या होता है आदि आदि वो सब। फिर उसके बाद कहाँ ले जाते हैं उनको, पितर लोक में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, वेटिंग रूम में, है ना। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर का, प्रसिद्ध डॉक्टर का एक कंपाउंडर होता है, वैसे ही जो है यमराज के जो है वो सेक्रेटरी बोलिए जो भी है, वो क्या है, चित्रगुप्त जी, ठीक है ना। चित्रगुप्त जो है सबका खाता लिखते हैं, भाई किसने क्या किया, किसके खाते में जो है कितना पुण्य है, कितना पाप है, आदि आदि सब कुछ। फिर जब उस जीव का जो है नंबर आता है तो फिर यमराज जो हो गए वो क्या हो गए, जज हो गए, ठीक है ना। फिर उनको पूरी कहानी सुनाई जाती, भाई इसका ये है, इसका ये है, ठीक है ना। और जैसे हमारे जो है किसी भी देश का संविधान होता है, उसी प्रकार वहाँ का भी संविधान है। उस संविधान के अनुसार जो क्रिमिनल लॉ बोलिए या जो भी है, सिविल लॉ जो भी है, उसके हिसाब से उसको सज़ा तय हो जाती है। तो वो पितर लोक में जो है ना, मतलब जो हमारा जो कर्मकांड है, जो अभी कुछ जो हो रहा है, अभी तो ये अपना पितरपक्ष चल रहा है, तो इसमें तो हम लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो पिंडदान की जो है प्रावधान है, हर साल पिंडदान करना चाहिए, और वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वो पिंडदान का है, और पिंडदान के बाद जो है वो ब्राह्मण भोज, वैष्णव भोज जो भी है, हम लोग वैष्णव भोज बोलते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो ब्राह्मण, है ना, कैसा भी ब्राह्मण कुल में पैदा हो बस, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग तो वैष्णवों को ही देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या बोलते हैं कि आप सब निकालिए अपना जो है मोबाइल में, है ना, श्लोक संख्या 1:41 चैप्टर 1 अध्याय 1 भगवद गीता, है ना। उसमें क्या है 1:41 141, उसमें क्या लिखा है, सब निकल गया, मिल गया सबको। इसको पढ़ते हैं। शंकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया शंकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। ठीक है, इसका हम जो है ये अनुवाद पढ़ते हैं, ठीक है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर, है ना, उनका वो गिर जाते हैं यानी पतन हो जाता है, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो
ये किस जो है परिप्रेक्ष्य में जो है ये अर्जुन कह रहे हैं, ठीक है ना। अर्जुन कह रहे हैं वो युद्ध नहीं करने के कई कारणों में जो है एक ये कारण भी बताया था। क्या बताया था कि युद्ध में जो है बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, उसमें फिर क्या होगा कि बहुत सारी विधवाएं हो जाएंगी। विधवाएं जब हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि वो जो है क्या बोलते हैं वो गलत लोगों के द्वारा जो है भोग की जाएंगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो फिर क्या होगा उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगा वर्ण संकर। वर्ण संकर समझते हैं ना, ये उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिड, है ना। आजकल हाइब्रिड बहुत अच्छा वर्ड माना जाता है, हाइब्रिड, है ना। वर्ण संकर, अपने वर्ण के अलावा दूसरे वर्ण में या अपने वर्ण से निम्न वर्ण में, ठीक है ना। तो उसमें जो है फिर क्या बोलते हैं जो ऐसे संतान उत्पन्न होंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा नारकीय जीवन हो जाएगा। और फिर क्या होगा चूँकि उनके संस्कार नहीं हैं तो फिर क्या है लुप्त पिंडोदक क्रिया, यानी कि जो पूर्वज हैं पितर लोग हैं हमारे, उनको जो है क्या बोलते हैं कि पिंडदान नहीं होगा, है ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा पितर लोगों का पतन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा यानी कि नरक में ही जाएंगे, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है ना। तो अब इस श्लोक से क्या पता लगता है कि जो है पिंडदान तो होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। और जो है वो हर साल होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें ये प्रश्न आता है कि उसका क्या है ना कि जो हमारी जो पृथ्वी का जो ये क्या बोलते हैं कि एक साल है, उसके बराबर जो है पितर लोक का एक दिन है, ठीक है ना। हमारे पृथ्वी का जो एक साल बराबर एक दिन पितर लोक का। तो उसमें क्या होता है कि हम ये जो इसमें जो पूरी जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि पिंड को, पिंड क्या क्या होता है, पिंड जो है दाल भात जो कुछ भी सब बनाते हैं, ठीक है ना। कौन बनाता है जो क्या बोलते हैं कर्ता होता है ना। कर्ता मतलब जिसने जो सब घर का सबसे बड़ा लड़का आदि आदि, है ना। हाँ, तो ये और एक पंडित होते हैं, है ना, तो पुरोहित होते हैं, उनके आदेशानुसार उनके निर्देशन में। और उसमें क्या होता है कि एक चीज़ याद रखने वाली बात है, लोग नहीं समझते हैं कर्मकांड में, इसमें जो है विष्णु पूजा होती है, कि कोई काली दुर्गा की पूजा नहीं होती। जो ये क्या बोलते हैं कि वो किसी मतलब ये तालाब के नदी के किनारे जो है ना ये पूरा क्रिया होती है, वो हवन आदि सब होता है ना। और उसके बाद जो है ये वो उसके द्वारा जो क्या बोलते हैं कि जो करता है उसके द्वारा जो है रंधन किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो पुरोहित के निर्देशन में जो है वो उसको भोग को भगवान को अर्पित किया जाता है। भगवान यहाँ विष्णु को है, यहाँ पे जो है कोई ये कर्मकांडी समझेगा कि जो है ये काली दुर्गा आदि को दिया जाता है, शिव जी को नहीं है, विष्णु को ही दिया जाता है। इसका मतलब वो प्रसाद, फिर बाद में उसको क्या करते हैं उसका गोला बना के पिंड, है ना। और उसके बाद जो है ये अंजलि में जो है ना आपका ऐसे अपना जो है ये बाईं तरफ करते हैं, सॉरी बाईं तरफ दाईं तरफ करते हैं, ऐसा करके उसको एक थाली में डालते हैं। बाद में जो है उसको फिर जो है क्या करते हैं अपना विसर्जन कर देते हैं, वो मछली आदि जो कुछ भी खाते हैं। तो उसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली, तो ये जो है भगवान को अर्पित किया गया, ठीक है ना। और भगवान को अर्पित करने के बाद जो है वो आपका उसी में से जो है वो पुरोहित भी खाते हैं और वो जो कर्ता होता है वो भी प्रसाद पाते हैं, फिर बाकी पब्लिक को दिया जाता है। इसमें दो चीज़ याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर किसके द्वारा ये सब हुआ है, किसके निर्देशन में, एक ब्राह्मण के द्वारा हुआ, ठीक है ना। और बाद में जो है ये सब जो पवाया जाता है ना, भोज दिया जाता है, भोज की जो है प्रावधान है, ठीक है ना, वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। अब वो दूसरी बात है कि वो ब्राह्मण कैसे हैं क्या है वो
अलग बात है। तो उसमें क्या है कि ब्राह्मणों को क्यों दिया जाता है कि जो है ना भगवान, भगवान मतलब हम विष्णु की बात कर रहे हैं, जो विष्णु तत्व है ना, वो कभी भी उनको जो अर्पित किया जाता है किसके द्वारा, हर वक्त ब्राह्मणों के द्वारा और अग्नि में जो अर्पण करते हैं हवन में, बस दो ही मीडियम है, ठीक है ना। ब्राह्मण जो भक्षण करते हैं तो यानी वो विष्णु के पास जाता है, और दूसरा अग्नि में जो है, जो स्वाहा स्वाहा ये सब करते हैं, ये आहुति जो दी जाती है भगवान, ठीक है ना। तो इस श्लोक से क्या पता लगता है कि जो है अपना ये पिंडोदक क्रिया जो है ये हमारे जो है इसका संस्कार में है, ठीक है ना। तो ये जो है, अब ये प्रश्न उठता है कि आगे क्या बोलते हैं, इसी भगवत गीता में जो है ये भी एक जगह लिखा है कि पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये करना चाहिए, पहले मैं भी ये सब नहीं मानता था किसी समय में, और एक समय में जो है मैं क्या बोलते हैं किसी के यहाँ जो है ना श्राद्ध भोजन नहीं करता, मेरे पिताजी नहीं करते, तो उन्होंने बताया था, मैंने ज़्यादा लॉजिक उसमें नहीं देखा। वो बोलते हैं कि वो सब जो उनके जो पितर हैं उनके पाप को आपका कुछ अंश आ जाता है, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। फिर बाद में जो है ना बहुत जो है मैंने ये जो है क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर मंथन किया, हमने सोचा कि भाई ठीक है, अगर इससे किसी को जो है हमारे उनके यहाँ भक्षण करने से किसी को सुख मिलता है तो क्या हत्या है ना। अब वो उसने जो है पाप हमारे पास आए तो मुझसे मुझे नहीं पता, किसी को सुख मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पाप आ भी जाएगा तो ठीक है, चलेगा। तो अभी मैं पिछले कुछ सालों से जो है ना ये मतलब ये खाने लगा, पहले मैं नहीं जाता था कहीं कहीं, खासतौर से श्राद्ध भोजन कभी नहीं करता था, है ठीक है। अब इसी में जो है ना, अब इसका जो है इतिहास देखते हैं कि ये जो है आपका ये अनंत काल से चली आ रही है। जैसे क्या अपना जो है भगवान रामचंद्र जी ने जो है अपना जब वनवास के दरमियान में, वनवास के बीच में जब थे तो दशरथ जी का शरीर छूट गया, ठीक है ना। तो दशरथ जी का जो है उन्होंने पिंडदान किया रामचरितमानस के अनुसार जो है उन्होंने ही किया, अपना अपना राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने किया, ठीक है ना। तो वैसे पिंड जो ये सब जो क्रिया होती है ना वो बड़ा ही करता है, बड़ा वो खाली सपोर्टिव रहता है, पीछे रहता है। कभी कभी आपने देखा इन सब बहुत सारे अनुष्ठानों में क्या होता है, भाई को या पत्नी को क्या बोलते हैं आप, उनके जो कर्ता होता है ना, उनको मतलब टच करते हो तो वो भी इसमें शामिल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये तो था, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कई बार जो है ना कि क्या स्त्रियों को श्राद्ध करना जो है वो अपना जो है शास्त्र सम्मत है, क्या लगता है आपको? किसी को अगर संतान नहीं है तो लड़की है तो करना चाहिए। इसमें जो है शास्त्र क्या कहता है कि अपना जो आपातकाल स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है ना। आपातकाल ऐसे जनरल नहीं, आपातकाल। इसी में जो है अपना जो रामचरितमानस में जो है ना वहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि अपना जो है रामचंद्र जी ने ही जो है उनका श्राद्ध किया, मतलब वैसे तो भरत महाराज ने वहाँ किया ही हो, है ना, क्योंकि अपना अग्नि संस्कार तो उन्होंने ही किया था भरत महाराज ने, ठीक है ना। भरत शत्रुघ्न और राम लक्ष्मण तो वन में थे, तो इन्होंने भी श्राद्ध किया अपना, ये अपना कौन नदी के किनारे मुझे नहीं याद है, तो उन्होंने भी किया। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो है कुछ अलग लिखा है। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है कि जो है शायद मार्कंडेय ऋषि जी थे, वही पुरोहित थे, तो उनको जो है क्योंकि वो वन में थे तो सभी सामग्री एकत्र करने में थोड़ा समय लगता, तो राम और लक्ष्मण जी जो हैं दोनों अपना वन में गए इस पूरा सामग्री एकत्र करने के लिए।
और उसमें क्या हो गया कि बहुत देर हो गई और इधर मार्कंडेय जी परेशान हो गए। सीता माता भी परेशान हो गई कि अब क्या होगा, समय बीतता जा रहा है। तो फिर जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने माता सीता को जो है उन्होंने कही आप ही पिंडदान कीजिए, ठीक है ना। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है सीता जी ने जो है इनका दशरथ महाराज का जो है श्राद्ध किया था, ठीक है ना। तो उसी में आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। ऐसा पहली बार मुझे भी इसके ऊपर जो है ये प्रश्न था, तो आज मैंने उसको खोला खोजा तो उसका ये उत्तर मिला, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जो अपना महाप्रभु का जो लीला है, जब वो बचपन का लीला और उसके बाद गृहस्थ लीला, गृहस्थ रहते हुए जो है वो अपना गया में अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गए थे, है ना। गया में गए थे, ठीक है। तो गया में तो इसका मतलब पिंडदान मान्य है ना, करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो एक इंसिडेंट हो गया। अच्छा, एक और जो हम देखते हैं, अद्वैताचार्य जी का जो है ना, वो हर साल सबको करना चाहिए, वो भी करते थे। आजकल के शहरों में तो पता ही नहीं किसका क्या झूठ है नहीं है, जो भी है। तो वो जो है हर साल अपने पूर्वजों का जो है श्राद्ध किया करते थे। तो वो श्राद्ध भोजन किसको कराया करते थे? हरिदास ठाकुर को, ठीक है ना। हरिदास ठाकुर को कराते थे और उनको भी कराते थे। ऐसा नहीं कि जो है खाली उन्हीं को कराते थे, लेकिन सबसे पहले उन्हीं को देते थे। इसको लेके हरिदास ठाकुर जो है बहुत उनको क्षोभ होता था कि ये क्या कर रहे हैं, है ना, अद्वैताचार्य, है ना। समाज में उनका जो है बहुत निंदा होगा, ठीक है। क्यों निंदा होगा? जो है एक अब्राह्मण और उसके ऊपर भी जो है मलेच्छ कुल में जो पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या बोला था अद्वैताचार्य जी ने कि आपको जो है श्राद्ध का प्रसाद देने का अर्थ है कि मैं 10,000 ब्राह्मणों के बराबर जो है ना, उनको जो है मैं ये श्राद्ध भोजन श्राद्ध प्रसाद दे रहा हूँ, इसलिए आप बेफिक्र होकर जो है प्रसाद पाइए। तो इससे भी क्या लगता है कि ये प्रथा है और क्या बोलते हैं कि वाजिब, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप आइए, अब ये आता है कि अभी तक तो ये हो गया, करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैं नहीं करता था पहले, मैं ये सोचता था कि मेरे पुरखे अभी तक जो पितरलोक में क्यों रहेंगे भाई, हाँ? ये भी तो एक प्रश्न होता है ना कि वो हमारे पुरखे जो हैं पितरलोक में हैं, ऐसा मान के। तो अभी ऐसा थोड़ी कि अभी तक जो है क्या बोलते हैं कि मेरे पिता या माता पितरलोक में होंगे नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी क्या नहीं है ना। हो सकता है कोई दूसरा जन्म हो गया हो, है ना, दूसरा जन्म हो गया होगा, या अपना जो है भले ही जो है मान लीजिए कि जो है मनुष्य जन्म नहीं होगा, है ना, कुत्ता घोड़ा बिल्ली कुछ भी बन भी सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये कोई निश्चित तो नहीं है ना, खाली माता पिता ही तो नहीं है ना, हमारे दादा हैं, दादी हैं, परदादा हैं, उनके भी हैं, है ना। तो ये भी प्रश्न उठता था मेरे ही मन में उठता था कि नहीं जो है, जैसे मेरा पिता तो बहुत अच्छे भक्त थे, अभी तक वो क्यों होंगे। मान लीजिए कि उनको जो है क्या बोलते हैं कि आपका जो है वैकुंठ नहीं मिला, वैकुंठ का मन नहीं हुआ, वो मनुष्य जन्म में फिर आएंगे, फिर कहीं भजन कर रहे होंगे। ऐसा लॉजिक में सोचता था, मैं नहीं करता था। फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे ग्रंथ आदि का जो है सेवन किया, तो उससे पता लगा कि नहीं करना चाहिए। अब इसी में जो है गीता में ही जो है भगवान क्या कहते हैं, इसको मना भी करते हैं। कहाँ पे करते हैं? चैप्टर नंबर 9, हाँ, श्लोक संख्या 25, 9:25 निकालिए, बोलिए, लाउडली बोलिए, ये लीजिए माइक लीजिए, और उसमें तो है ही कोई जगह एक
यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पृत्यन्ति पितॄन् यान्ति प्रीतिव्रताः पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति भूतेज्य मतयजिनो अपि माम् अद्यायिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति प्रीतिव्रता यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मतयाजिनः अपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान, ठीक है ना, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, यानी कि वो देवलोक जाते हैं, ठीक है। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, यानी देवलोक जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। अब बताइए, अब क्या करें? भगवान जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं, है ना, पितॄन् यान्ति प्रीतिव्रता, अपना पितृव्रता। जो पितरों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? पितर लोग, है ना। लेकिन उसमें साथ में क्या लिखा है, ठीक है, मत यजिनो अपि माम्, यान्ति मत यजिनो माम्, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम जो है पितर की, अब जो अभी जो ये चल रहा है 14 तारीख तक ये चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम जिस दिन भी ये करेंगे, है ना, तो जैसे आपने कल भोजन पवाया, ठीक है ना, तो जिस दिन भी कहा आप, ठीक है, पिंडदान वगैरह नहीं किया, दूसरी बात है, तो इसी उद्देश्य से किया ना, हाँ, कि जो हमारे जो पितर हैं भैया, है ना, उनका जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम हर रोज़ जो है पितरों को भोजन करा रहे हैं, एक दिन में, हर रोज़ करा रहे हैं, क्योंकि उनका हमारे पृथ्वी की गणना के अनुसार जो है उनका हमारा एक साल उनके एक दिन के बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब हम पितर लोक में जाएंगे, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या करें? हमें पितर लोक, हमारा क्या गंतव्य पितर लोक है क्या? नहीं है ना। अब क्या करें? हाँ, तो यही जो होता है ना, इसमें जो है आपका हर एक जो भक्त का या किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, अधिकार लेवल होता है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो भी बताया गया ना, भगवान जो भगवत गीता में जो है ना, सभी लेवल के लोगों के लिए जो है ना अपने अलग अलग निर्देश दिए हुए, वो यूनिवर्सल नहीं है कि वो सबके ऊपर जो है अप्लाई होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर में क्या बोलते हैं ना, ये नहीं सॉरी, अपना ये वाला तुम अपना पापो, ये क्या है, हाँ, ठीक है ना, उसमें क्या बोलते हैं, अपना सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं, ठीक है ना। सब धर्मों को छोड़ दो, ये सब धर्म है। धर्म का अर्थ ये हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता है। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य, ठीक है ना। तो कर्तव्य जो है अधिकार अनुसार होते हैं, मेरे लिए कुछ कर्तव्य है, इनके लिए कुछ कर्तव्य है, उनके लिए लेवल के अनुसार, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, माँ शुच धर्म सब धर्मान्य परित्यज्य, यानी पितर वितर का भी छोड़ दो। अब यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है जो डिबेटेबल है कि जो है हम क्या करें। तो हमें इसलिए करना चाहिए
कि हम जो है अभी भी जो है सर्वधर्म को त्याग नहीं किया है ना। अभी भी हमारा लेवल जो है बहुत निम्न ही है, और अगर नहीं भी है तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, है ना। तो हमें करना है, क्योंकि हमारा तो जो है ना वो क्या बोलते हैं कंफ्यूजिंग सिचुएशन। भले ही हर रोज़ 16 माला 64 माला जो भी करते हैं, है ना, सब में त्रुटिपूर्ण ही होता है, हम सब जानते हैं। कोई भी ये बोले कि हम शुद्ध जो है भगवान नाम ले रहे हैं, तो मैंने हम इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर हम ये बोलें कि एकदम नहीं, भी जानते हैं, मगर एक गुरु का आदेश है ना। उनका निर्देश जो है आपने अपने सब गुरुओं को जो है उनके साथ क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं कम से कम संख्यापूर्वक इतने माला तो करूँगा या करूँगी ही, कम से कम। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ने भी कम से कम बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि जो है बस यही है। पर क्या होता है कि हम सब लोग कम से कम पे ही अटके रहते हैं, इसके ऊपर बढ़ते ही नहीं। कम से कम तो नहीं, प्रभुपाद ने बोला है ना 16 माला, बस 16 माला में ही हम लोग क्या बोलते हैं कि उड़ने लगते हैं। अब यहाँ की जो है उन्होंने जैसा अपना जो आचरण किया है उसी का पालन किया। चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने पिता के लिए जो है गया में जाके जो है पिंडदान किया, ठीक है। भगवान रामचंद्र ने दशरथ महाराज के लिए पिंडदान किया, ठीक है ना। ये सब जो है हमारे लिए शिक्षाएं हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, हम कोई रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है। उनके लिए जो है क्या बोलते हैं, सारे जो है विधि और निषेध जो है, सारे विधि और निषेध उनके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए है, इसीलिए हमें करना चाहिए, ठीक है ना। 4 मिनट जो है हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इस पर कोई किसी दिन और बैठेंगे तो पूरा जो है क्या बोलते हैं कि चर्चा करेंगे कि हमारा जो ये मृत्यु शास्त्र जो है ना, मृत्यु के बाद जो है ना किसी जीव की क्या गति होती, कैसे होती है, कैसी उसकी यात्रा होती है, उसके लिए जो है एक